नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश की दो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाती हैं, रायबरेली और अमेठी। इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कौन इन दो सीटों से मैदान में उतरेगा। तो ये सस्पेंस खत्म हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, उसके साथ ही किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी सीट से कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर संशय शुक्रवार यानी कि 3 मई को खत्म हो गया। पार्टी ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखा है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली से और किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया गया है। नामांकन दाखिल करने के लिए सोनिया गांधी मौजूद रहेंगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के आखिरी दिन कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली सीट से उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी अपने बेटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ नामांकन के समय मौजूद रहेंगी। वहीं केएल शर्मा के नामांकन के दौरान उनके साथ सोनिया गांधी के प्रतिनिधि मौजूद रह सकते हैं। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जल्द होना है और ऐसे में चुनावी जनसभाएं और रैलियों का दौर भी जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्ट बंगाल में 3 रैलियां संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने कई जनसभाएं की और लोगों को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी आज वेस्ट बंगाल में 3 रैलियों को खिताब करने वाले हैं। गुरुवार शाम पीएम मोदी कोलकाता पहुंचे थे और उतरते ही वो करीब रात 10:30 बजे सीधे राजभवन पहुंचे, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनका स्वागत किया। पीएम रात को गवर्नर हाउस में ही रुके। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय कोलकाता दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार को 3 सार्वजनिक सभाओं और करेंगे, जिसमें कि कृष्णानगर, पूर्व वर्धमान और बोलपुर लोकसभा क्षेत्रों को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को शहर के कई हिस्सों में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए जहां रैलियों का दौर चल रहा है, जनसभाएं की जा रही हैं, तमाम पार्टी के बड़े नेता लोगों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं और लोगों से वोटों की अपील भी की जा रही है। तो इसी बीच जुबानी हमले भी तेज हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने जमकर ये कहा, राहुल गांधी ने, कि प्रधानमंत्री रैलियों में एक रेपिस्ट के लिए वोटों की अपील कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया और कहा कि यही है मोदी की गारंटी। राहुल ने कहा, प्रज्वल रेवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसे मास रेप कहा जाता है। कर्नाटक में मंच पर प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना के समर्थन में मैसूर में रैली की थी। रेवन्ना पर रेप और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना हासन सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं यहीं से वो सांसद भी हैं। इससे पहले भी रेवन्ना मोदी की रैलियों में साथ दिख चुके हैं। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन है। हासन में 26 अप्रैल को सेकंड फेज में वोटिंग हुई थी। इसके बाद प्रज्वल जर्मनी चले गए। अब बात करेंगे मौसम की। देश भर के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैदानी इलाकों में ही गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, पहाड़ी राज्यों में भी इस बार काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है, आज की अगर बात करें 3 मई को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही लू के थपेड़े भी लोगों को परेशान करेंगे। मौसम विभाग दिल्ली केंद्र के मुताबिक मौसम के लिहाज से तापमान में
आंशिक राहत के साथ शुक्रवार को दिन के समय गर्म हवाएं चलेंगी। शुक्रवार के लिए क्या कुछ कहा मौसम विभाग ने वो भी आपको बताते हैं कि शुक्रवार को दिन के समय तेज हवाएं चलेंगी। दिन के समय मौसम साफ रहेगा। 3 मई को दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है, जो मौसम के लिहाज से सामान्य से कम है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 4 मई को दिल्ली में दिन के समय बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की भी संभावना जताई जा रही है। 5 से 8 मई तक दिल्ली में दिन के समय बादल छाए रहेंगे। दिल्ली का अधिकतम तापमान गुरुवार को अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम था। ये थी वो अहम खबरें जिन पर आज पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।